एक बड़ी पुरानी कहावत है, अन्न जल बड़ो बलवान, काल बड़ो शिकारी। अन्न और जल सबसे बलवान होते हैं, मनुष्य को कहां से कहां ले जाते हैं, भटकाते हैं और पाप भी कराते हैं। तो वहीं काल सबसे बड़ा शिकारी होता है। ये दोनों ही बातें श्रीलंका के केस में एकदम से फिट बैठती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत आने की कोशिश करते हैं, भारत से रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो पहुंचते हैं किसी तरीके से मालदीव, और मालदीव से जाना चाह रहे थे सिंगापुर, पर एयरपोर्ट पे ही बवाल हो गया। उनकी मुसीबतें यहाँ पे खत्म नहीं हुई और यूके की पार्लियामेंट में एक अलग ही घोषणा हो गई। यहाँ भी समस्या नहीं सुधरी और श्रीलंका में सेना ने कर दिया बड़ा ऐलान, और इन सब में भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी चल गया, जिसके बारे में भारत ने किया खुलासा। जानेंगे श्रीलंका में मची उथल पुथल कैसे पूरे के पूरे जियो पॉलिटिक्स को हिला कर रख रही है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देख रहे हैं राजपक्षे परिवार, पूरा का पूरा कुनबा भागने की कोशिश में है। हालांकि इनमें से 4 तो भाग चुके हैं, कुछ है जो अभी भी बचे हुए हैं। इस कुनबे ने जिस तरीके से संपत्ति बनाई, खास तौर पर सिंगापुर में, वो चीजें अब निकल कर इनके लिए काल बन रही हैं। श्रीलंका का ताकतवर राजपक्षे परिवार क्या इस तरीके से देश छोड़कर भागेगा, और वो भी किसकी वजह से? मात्र 6 लोगों की वजह से। दरअसल ये जो क्रांति इस वक्त श्रीलंका में आप देख रहे हैं, ये जो प्रदर्शन देख रहे हैं, इसकी शुरुआत मात्र 6 नौजवानों ने की थी, और इन 6 नौजवानों ने ये हालात बना दिया कि इस वक्त महाशक्तिशाली राजपक्षे परिवार घुटने टेकने के लिए मजबूर है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, और अब तो आखिरी किला भी ढह गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आवास तक और कार्यालय तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। पिछले 4 महीनों के अंदर महाशक्तिशाली राजपक्षे परिवार को सत्ता से हटा दिया गया है। हालात ये है कि पूरा का पूरा राजपक्षे कुनबा श्रीलंका छोड़कर भाग चुका है। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, और वे राजपक्षे परिवार का साथ देने वाले नेताओं, बिजनेसमैन, सरकारी अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि श्रीलंका में पिछले 4 महीने से राजपक्षे परिवार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन की शुरुआत सिर्फ 6 श्रीलंकाई नागरिकों ने की थी, और अब इनके इस प्रदर्शन में लाखों लोग शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने श्रीलंका का राजा कहे जाने वाले महिंद्रा राजपक्षे और उनके भाई गोटाबाया राजपक्षे को सत्ता से उतार कर देश से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया। श्रीलंका में 1 मार्च को सरकार की लगातार बिजली कटौती और बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में 6 लड़के एक समूह बनाकर घरों से निकले मार्च के लिए, और वो कोलंबो तक पहुंचे। अब इनके हाथ में मोमबत्ती थी और नारे वाली तख्तियां। ये युवा देश में रसोई गैस, दवा और भोजन की कमी से निराश, और उन्होंने मांग किया था कि गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक ऐसा गैर राजनीतिक विरोध था जो इस अंजाम तक पहुंचेगा किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये 6 प्रदर्शनकारियों ने एक चिंगारी भड़काई, और अभी ये हालात हो गए हैं कि लाखों की संख्या में जनता आप देख रहे हैं किस तरीके से श्रीलंका में उतरी हुई है। अब गोटाबाया राजपक्षे के लिए मुसीबत कैसे शुरू हुई? ये पहले भारत में उतरना चाहते थे, भारत ने मना कर दिया। ये मालदीव पहुंचे, और मालदीव से ये सिंगापुर जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सिंगापुर में इनका पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर सब कुछ है, और एक तरीके से राजपक्षे का पूरा परिवार भी श्रीलंका में है। लेकिन मालदीव की एयरपोर्ट में पहुंचने से पहले ही जो मालदीव के अंदर श्रीलंकाई नागरिक हैं, वो प्रदर्शन करने लगे, और मालदीव की सरकार से ये मांग करने लगे कि इन्हें वापस भेज दो श्रीलंका, जहां इनका स्वागत अच्छे से होगा। हालांकि अभी यहाँ से स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या श्रीलंका के राष्ट्रपति सिंगापुर के लिए निकल पाए हैं या नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी अब मालदीव के अंदर भी बवाल कर रहे हैं। एक तरफ जहां ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं श्रीलंका के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। अब जाते जाते गोटाबाया राजपक्षे ने क्या किया, अपना अधिकार दे दिया विक्रम सिंघे को। विक्रम सिंघे कौन? जो अभी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का भी पद और राष्ट्रपति का पद भी थमा दिया। विक्रम सिंघे कर चुके हैं इस्तीफा, और इसके बावजूद इनके
हाथ में कार्यकारी राष्ट्रपति का भी अधिकार आ गया। इन्होंने सेना को दे दिया आदेश कि अब हालात बिगड़ रहे हैं, जरा संभालो। अब यहाँ पर बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जो पुराने फील्ड मार्शल रहे हैं, जो कभी सेना के मुखिया भी रहे हैं और आज इस वक्त विपक्ष में हैं, उन्होंने सेना से ये कहा है कि आप आम नागरिकों के खिलाफ हथियार नहीं उतारना, बल्कि आप भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ उपयोग करो। मतलब एक तरीके से सेना को भड़काने का काम किया है। हालांकि श्रीलंका की सेना इस वक्त भड़की नहीं है और श्रीलंका की सेना के तीनों इकाइयों ने बैठक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि हालात को सुधारेंगे हम लोग। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारी शांति बनाए रखें और राजनेता जल्द से जल्द इस संकट की काट ढूंढे। इसके लिए श्रीलंका के सीडीएस उतरे हुए हैं सेवेंद्र सिल्वा, जिन्होंने संसद अध्यक्ष से अनुरोध भी किया और इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि श्रीलंका में शांति हो जाए, कानून व्यवस्था फिर से आ जाए। हालांकि ये बवाल अभी रुका नहीं है। श्रीलंका का ये बवाल अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है, क्योंकि यूके की पार्लियामेंट में इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है और ब्रिटेन की संसद में अब ये मांग उठ रहा है कि गोटाबाया राजपक्षे, जिन्होंने ये प्रूफ होने से पहले ही देश छोड़ दिया कि क्या उन्होंने घोटाला किया है, नहीं किया है, या फिर भ्रष्टाचार में कितने लिप्त हैं, उनको पकड़ो। वो उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इंटरनेशनल अरेस्ट के ऑर्डर दिए जाने चाहिए, ताकि इनको पकड़ा जा सके और पकड़ के इनको श्रीलंका की जनता के सुपुर्द किया जा सके। श्रीलंका में जिस तरीके के हालात हैं, वो देखने को कहीं नहीं मिला था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यूके की संसद में उठी इस मांग को। लेकिन इन सब के बीच में भारत के खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा उड़ा और इस प्रोपेगेंडा ने बहुत ज्यादा तहलका मचा दिया। दरअसल इस वक्त आप देखेंगे श्रीलंका में भारत पुरजोर मदद कर रहा है और भारत की मदद का असर है कि जो इस वक्त कार्यकारी प्रधानमंत्री है विक्रम सिंघे, वो भी भारत की तारीफ कर रहे हैं। सनत जयसूर्या जो क्रिकेटर रह चुके हैं, वो भी भारत के मदद की तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं प्रेमदासा जो बन सकते हैं प्रधानमंत्री, वो भी भारत की मदद की तारीफ कर रहे हैं। भारत की तरफ से यह साफ किया गया है कि 3.8 बिलियन डॉलर दिए जाएंगे मदद की तौर पर। इस वक्त भारत की स्थिति वहाँ ऐसी है जैसे कि भारत एकमात्र सहारा है और ये सच भी है। यानी श्रीलंकाई जनता के नजर में भारत की बहुत अच्छी स्थिति है, पर ये स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की गई, ये प्रोपेगेंडा फैलाकर कि दरअसल भारत ने राजपक्षे को भागने में मदद किया है। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय से लेकर हर अधिकारी ने इस बात को लगभग क्लियर कर दिया है कि भारत ने इस पक्ष में कोई भूमिका नहीं निभाई है। यहाँ तक कि श्रीलंका की वायुसेना तब सामने आई और उन्होंने इस बात को कहा कि हमारे विमान से मालदीव गए हैं, यानी भारत ने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप यूके की संसद से सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।